राधे राधे दोस्तों, मैं सीमा यदुवंशी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल संस्कृति की पहचान में। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में एक पूसा नाम का किसान रहता था, जो कि बहुत मेहनती और साहसी था। अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता था पूसा। बहुत अच्छी फसल होती थी उसके खेतों में। इस बार पूसा ने खेतों में मक्की की फसल लगाई थी और मक्की की फसल बहुत तगड़ी हुई थी। फसल में भुट्टे आने शुरू हो गए थे। गांव के लोग भुट्टे तोड़कर ले जाते थे। जानवर भी फसल को नुकसान पहुंचाते थे। तो पूसा ने खेत में ही एक झोंपड़ी बना ली और अपनी मक्की की रखवाली करने लग गया। एक दिन पूसा अपने खेत में बैठा मक्की की रखवाली कर रहा था। तभी पास से एक बैलगाड़ी पर बैठकर जाते हुए लोगों को देखा। पूसा ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? उन लोगों ने बोला, दशहरा है, गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। अब तो पूसा के मन में भी गंगा स्नान की इच्छा हुई, पर फसल रखाने के लिए किसको छोड़कर जाए। तभी इस पूसा को साधु बाबा आते हुए दिखाई दिए। उसने साधु बाबा को प्रणाम किया, पानी पिलाया और खाना खिलाया और साधु बाबा को झोंपड़ी में रुककर खेत की रखवाली करने के लिए मना लिया। साधु बाबा तैयार हो गए तो पूसा जाने लगे गंगा स्नान के लिए। बैलगाड़ी में बैठकर पूसा पहुंच गए गंगा स्नान के लिए और दोपहर होते होते पूसा गंगा तट पर पहुंच गए। उधर साधु बाबा बैठे थे झोंपड़ी में। उनको सुल्पा पीने की लत थी। साधु बाबा को सुल्पे की तलब हुई तो उन्होंने अपना सुल्पा सुलगा लिया। घास फूस की बनी झोंपड़ी थी। सुल्पे में से एक लपट निकली और झोंपड़ी में आग लग गई। आग इतनी तेज लगी कि साधु बाबा को निकलने का मौका ही नहीं मिला। गांव वालों ने जैसे ही देखा कि पूसे के झोंपड़ी में आग लग गई है, दौड़े बुझाने के लिए। जिसके हाथ में बाल्टी थी वो बाल्टी से आग बुझाने लग गया। कोई कुएं से पानी खींचकर आग बुझा रहा था। कोई औरत घड़े सर पर लेकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक उसका झोंपड़ा जलकर राख हो गया। लोगों ने देखा कि उसके अंदर कोई जलकर मर गया है। लोगों ने सोचा कि पूसा जलकर मर गया है। पूरे गांव में अफवाह फैल गई कि पूसा मर गया, पूसा जलकर मर गया। उधर पूसा गंगा स्नान करके अपने खेतों पर पहुंचा तो उसने देखा उसका झोंपड़ा जलकर राख हो गया है। वहीं दो आदमी बैठे बातें कर रहे थे। पूसा उनके पास गया और साधु बाबा के बारे में पूछने लगा। सुनो भाइयों, यहाँ पर मैं एक साधु बाबा को छोड़कर गया था, कहाँ है वो? उन दोनों लोगों ने जैसे ही पूसा को देखा उठकर भागने लग गए डर के मारे। उनमें से एक इंसान तो भाग गया, दूसरे को पूसा ने पकड़ लिया। उसका वहीं पर दम निकल गया और उसके प्राण पखेर उड़ गए। उस इंसान ने गांव में आकर बताया कि पूसा भूत बन गया है और हमने उसको अभी अभी देखा। दूसरा इंसान गांव में ना पहुंचा। गांव वालों ने मिलकर जाकर देखा तो वो मरा पड़ा था। अब तो गांव में दहशत फैल गई कि पूसा मरकर भूत बन गया। अब पूसा को पूरा माजरा समझ आ गया था। रात होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही रात हुई पूसा अपने घर गया तो देखा उसकी बीवी गमगीन बैठी हुई थी। उसने उसके पास जाकर जैसे ही उससे बात करने की कोशिश की तो वह चीखी और भागकर कमरे में घुस गई और अंदर से कुंडी लगा ली। उसकी चीख सुनकर गांव वाले आए तो पूसा की पत्नी ने उनको सब कुछ बता दिया। अब तो गांव में दहशत फैल गई। भैया, ये तो अपनी घरवाली को भी नहीं छोड़ रहा है, हम लोगों को तो क्या ही छोड़ेगा। पूसा पूरे दिन खेतों में भटकता रहता। खेतों में से कुछ कुछ तोड़ के अपना पेट भरता या फिर जंगली फल खाकर किसी तरह से गुजारा कर रहा था। अब उसके कपड़े भी खराब हो गए थे। पूसा जैसे ही रात होती गांव में जाता और जिसके आंगन में भी कपड़े सूखे हुए दिखते उतार कर ले आता। कुछ खाने का किसी के आंगन में मिल जाए तो उठा कर ले आता। गांव वालों में तो दहशत फैली हुई थी कि अब तो पूसा कपड़े भी चुराने लग गया है, खाने का सामान भी चुराने लग गया है। सब लोग बहुत परेशान थे। एक दिन उन्होंने पंचायत की। पंचायत में सभी ने अपनी अपनी राय दी। किसी ने ओझा को बुलाने के लिए कहा, किसी ने पुलिस को। तभी वहाँ से एक दरोगा निकले। नए नए दरोगा बने थे, जोश भी खूब था। उन्होंने कहा, कोई भूत वूत नहीं होता है, हमें दिखाओ कहाँ है भूत। दरोगा साहब ने लोगों से पूछा, वह कहाँ कहाँ दिखाई देता है? तब गांव के लोगों ने बताया, वह अपने खेत के आसपास या अपने घर के आसपास दिखाई देता है। दरोगा ने कहा, चलो मुझे उसके खेत पर लेकर चलो। सब लोग दरोगा के साथ खेतों पर पहुँचे।
दरोगा साहब अपने घोड़े पर बैठकर अपने एक सिपाही के साथ आए। नए नए दरोगा थे, पूरे रौब में आए, गांव वालों पर अपना रौब जो दिखाना था। खेतों पर पहुंचकर दरोगा साहब ने अपने सिपाही से कहा, सिपाही जाओ घोड़े को बांध कर आओ, तब तक हम उस भूत से निपटते हैं। सिपाही घोड़े को लेकर गया। घोड़े के दोनों पैरों में रस्सी बांधकर और कील में रस्सी बांधकर कील को जमीन पर ठोक दिया। इधर दरोगा ने पूसा को आवाज़ लगाई, कैसा भूत है रे तू, गांव वालों को डराता है? हिम्मत है तो निकल कर मेरे सामने आ। पूसा बैठा खेत में ये सब सुन रहा था। पूसा ने भी सोचा, रोज रोज के इस झंझट से मैं परेशान हो गया हूँ, आज आर या पार हो ही जाना चाहिए। मैं निकल कर इस दरोगा को सब कुछ बता देता हूँ। पूसा अंदर से पेड़ों को हिलाते हुए बाहर आया। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, ठहर जा, मैं आ रहा हूँ। सब लोगों ने जैसे ही सुना, पेड़ों को हिलते देखा, तो लोग डर के मारे चीखने चिल्लाने लगे और गांव की तरफ दौड़ने लगे। जब दरोगा ने गांव वालों को दौड़ते देखा तो दरोगा की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और वो भी डरने लगे। उन्होंने भी जल्दी से घोड़े पर बैठकर घोड़े को एड़ लगाई। डर के मारे दरोगा साहब घोड़े की पैरों की खूंटी खोलना भूल गए। जैसे ही घोड़े को एड़ लगाई, घोड़ा सरपट दौड़ा। अब खूंटियाँ उखलकर घोड़े के साथ साथ चल दी। जितना तेज घोड़ा दौड़े, इधर से खूंटी आई और दरोगा के कनपट्टी पर लगे, उधर से आई तो इधर कनपट्टी पर लगे। दरोगा साहब डर गए, आज तो पूसा ने धर पकड़ लिया तुझे। पीछे बैठा पूसा थप्पड़ बजा रहा है। अब दरोगा के मन में भी इतना बड़ा भय बैठ गया था कि उसको भी साक्षात पूसा भूत नजर आ रहा था। गिरते पड़ते दरोगा किसी तरह से थाने में पहुंचा और जल्दी से कमरे में घुसकर अंदर से कुंडी लगा ली। अब तो गांव वाले और ज़्यादा डर गए। अब तो दरोगा साहब को भी पूसा ने नहीं छोड़ा। एक दिन लोगों ने फिर से पंचायत बिठाई। गांव के सरपंच जी ने पूसा के भाई को बुलाया और उससे कहा, हो सकता है पूसा की आत्मा भटक रही है, तो इसलिए हम सब मिलकर हवन पूजा पाठ करते हैं और ब्राह्मण भोज रखते हैं और पूरे गांव को भोज कराते हैं, जिससे कि पूसा की आत्मा तृप्त हो जाएगी और यहाँ से चली जाएगी। सब ने पूसा के भाई से कहा कि तुम जाकर पूसा से विनती करो कि हम तुम्हारे नाम का ब्राह्मण भोज कर रहे हैं, अब तुम यहाँ से चले जाओ। पूसा का भाई खेतों पर गया और हाथ जोड़कर अपने भाई से विनती की कि भाई, अगर तेरी आत्मा तड़प रही है तो हम ब्राह्मण भोज करते हैं और हवन पूजा पाठ करते हैं, तू यहाँ से चला जा, गांव वालों को डराना छोड़ दे। पूसा ने जब अपने भाई की बात सुनी तो उसे बड़ा दुख हुआ। अगले दिन ब्राह्मण भोज था। पूसा ने सोचा, गांव वालों के जाने के बाद पूसा ने सोचा, चलकर देखा जाए कैसा ब्राह्मण भोज हो रहा है। रात को ही पूसा गांव के एक नीम के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। सुबह हुई, हवन पूजा पाठ चला और ब्राह्मण भोज के बाद सब लोग खाना खाने बैठे। पूसा ने काफ़ी टाइम से ऐसा खाना नहीं खाया था। इतने समय से वह जंगली फल खाकर ही जिंदा था। उसने जब लोगों को तरह तरह के पकवान खाते देखा तो उससे ना रहा गया। फिर भी उसने अपने ऊपर जैसे तैसे कंट्रोल किया। अब पूसा ने मन में सोचा कि देखता हूँ कौन भोज में आता है और कौन नहीं आता है। जो भोज में नहीं आया होगा उसी को जाकर अपनी सच्चाई बताऊंगा। पूसा ने देखा गांव के सब लोग आए हैं, रिश्तेदार भी सब आए हैं, बस छोटी बेटी के ससुर नहीं आए हैं। पूसा ने सोचा उन्हीं को अपनी सच्चाई बताऊंगा। पूसा रात होते ही पेड़ से नीचे उतरा और समधी के गांव की तरफ चल दिया। रास्ते में एक बैलगाड़ी खड़ी थी। पूसा ने वह बैलगाड़ी ली और मुंह पर कपड़ा लपेटा और समधी के गांव में पहुंच गया। समधी साहब चरपाई बिछाए आंगन में सो रहे थे। पूसा दीवार फांद कर अंदर गए और समधी की चरपाई के पास जाकर उनको धीरे से जगाया। समधी ने जब पूसा को अपने सामने खड़ा देखा तो उनकी चीख निकल गई। पूसा ने उनको किसी तरह से समझाने की कोशिश की। समधी ने कहा, क्या सबूत है कि तुम भूत नहीं हो? पूसा ने कहा, भूतों के पैर उल्टे होते हैं ना? समधी साहब ने कहा, हाँ होते तो हैं, पर मेरे पैर तो सीधे हैं। भूतों की परछाई नहीं होती है ना, पर मेरी तो परछाई है। समधी साहब ने जब ये देखा तो उनको विश्वास हो गया और उन्होंने पूसा की बात पर यकीन किया। पूसा को खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद रातों रात
पूसा के गांव की तरफ निकल गए। सुबह होते होते पूसा के गांव में पहुंचे और सब लोगों को इकट्ठा करके पूसा की सच्चाई बताई। सच्चाई जानकर गांव वाले अपनी करनी पर बहुत शर्मिंदा हुए। अपनी मूर्खता के लिए उन्होंने पूसा से क्षमा मांगी और अपने डर को दूर किया। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे भय का भूत बनता है। सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, पहले बात की अच्छे से तहकीकात कर लेनी चाहिए। तो आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो कहानी कैसी लगी कमेंट कर कर हमें ज़रूर बताएं। कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। राधे राधे।